देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण कष्ट भोगने पड़ रहे थे और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। दैत्यराज के अधिकार और उसकी दुष्टता के बाद सभी देवता परेशान हुए और उस स्थिति से निवारण के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मदरांचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। यह लीला आदि शक्ति ने भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची थी। देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनका बंटवारा देव और दैत्यों के बीच इस प्रकार हुआ। हलाहल विष। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल यानी विष निकला। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे। तभी सभी ने मिलकर भगवान शिव से जहर को झेलने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस विष को मुंह में भर लिया। शिव जी ने इस विष को गले में ही रखा। इस कारण उनका गला नीला हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा। उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा रत्न सफ़ेद रंग का घोड़ा निकला। श्वेत रंग का उच्चैश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। यह अश्वों का राजा है। असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। बाद में यह इंद्र के पास आ गया, जिसे तारकासुर ने इंद्र से छीन लिया। इसके बाद तारकासुर के पराजित होने पर यह वापस इंद्र के पास आ गया। ऐरावत। ऐरावत सफ़ेद रंग के हाथी को कहते हैं। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इस मणि को धारण किया। माना जाता है कि अब ऐसी मणि केवल इच्छाधारी नागों के पास ही बची है। कामधेनु। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसीलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी गई। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा जाता है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे सुरकानन में स्थापित कर दिया था। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात को ही कल्प वृक्ष कहा गया है। देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। इसके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। अप्सरा रंभा। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए उसे भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें परी भी कहते हैं। पारिजात। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। पारिजात के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा में इस पेड़ के फूलों का विशेष महत्व है। कई रोगों में भी इसके पत्तों और तनों का प्रयोग किया जाता है। पारिजात या हरसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प प्रिय हैं। वारुणी देवी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ जल। जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। वरुण नाम के एक देवता हैं जो असुरों की तरफ थे।
असुरों ने वरुणी को ले लिया। कंदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वरुणी कहते हैं। शंख। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की उत्पत्ति हुई। 14 रत्नों में से एक शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसीलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से हुई थी। इसकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। धन्वंतरी देव। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया। अमृत। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला। धन्वंतरी देव के हाथ में ही अमृत कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरकर अमृत को देवताओं में बांटा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।